हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। और डियर फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। एंड ये जो जॉब अपडेट है ये है दिल्ली पुलिस में, और जो पोस्ट्स हैं वो है हेड कांस्टेबल की। बोथ मेल एंड फीमेल के लिए है। और ये जो नोटिफिकेशन निकाली है एसएसबी ने, सॉरी एसएससी ने निकाली है रिसेंटली। और इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एग्ज़ामिनेशन कैसा रहेगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल में हम बोलेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई भी जॉब अपडेट हो, चाहे JK SSB, JK PSC, बैंकिंग, SSC, RRB, UPSC, जितने भी जॉब अपडेट्स होंगे वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। और जो हमारी टेलीग्राम चैनल पे है वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और जितने भी स्टडी मटेरियल है वो आपको वहीं पे मिलेगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप देखिए, जो ऑनलाइन फॉर्म्स आपके लगेंगे वो किस डेट पे लगेंगे। ऑनलाइन फॉर्म्स यहाँ पे डेट दिया गया है 17 से लेके 16 जून तक आपके ऑनलाइन फॉर्म्स लगेंगे। 17 मई से लेके 16 जून तक आपके ऑनलाइन फॉर्म्स लगेंगे। यहाँ तक आपको, इस डेट तक आपको अपने फॉर्म्स सबमिट करने हैं ऑनलाइन। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और बात यहाँ पे, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये CBT होगा। और जो एग्जामिनेशन होगा उसकी जो इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है दैट इज September 2020, यानी कि इसी सितंबर में होगा आपके एग्ज़ाम्स। और टाइम अच्छा है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। सिलेबस भी ठीक ठाक है, नॉर्मल लेवल का सिलेबस है, उतना टफ नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि JK में हमें डिपार्टमेंट्स लूट रहे हैं फीस के नाम पे। 1000 रुपया सुकॉस्ट ने फ़ीस रखा है, कोई 500 रख रहा है, कोई 700 रखा है, और यहाँ पे आपको सिर्फ 100 रुपया फ़ीस रहेगा। 100 ओनली आपको फ़ी पेमेंट करना है, और आप फॉर्म लगा सकते हो और मेहनत करके आप जॉब हासिल कर सकते हो। तो चलिए, ये तो हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। अब हम देखेंगे ये पोस्ट्स कितने रहेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जो पोस्ट्स में रहेंगे ओपन मेरिट के लिए आपके पास 217 है कि 217 पोस्ट्स होंगे। EWS में 50 पोस्ट्स, OBC में 123 पोस्ट्स, SA में 59, ST में 54 पोस्ट्स, एंड जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं दैट विल बी अराउंड 503 पोस्ट्स होंगे। एक्स सर्विसमैन का भी इन्होंने अलग से दिया है, जैसे कि ओपन मेरिट में 24 एक्स सर्विसमैन के लिए, EWS में 6 पोस्ट्स, एक्स सर्विसमैन के लिए ऐसे ही 14 OBC में, 6 SC में, ST में 6, एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स फॉर द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी दैट विल बी अराउंड 56। एंड दीज पोस्ट आर ओनली फॉर द मेल, ये तो मेल के लिए होंगे। अब देखिए, जो फीमेल होंगी, जो फीमेल के लिए इन्होंने अलग से पोस्ट्स रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे, जो फीमेल में ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए होंगे 119 पोस्ट्स, ऐसे EWS में 28, OBC 67, SC 32 एंड ST 30 पोस्ट, एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स आर 276। इतने पोस्ट्स हैं दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के लिए। ये तो हो गए नंबर ऑफ पोस्ट्स के बारे में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे कि इसके लिए एज क्या रहेगी। तो यहाँ पे इन्होंने एज दी है, एज लिमिट होगा 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज। आपकी जो एज होगी वो होगी 18 के अबोव, एंड 25 ईयर्स से नीचे आप होने चाहिए। इस एज लिमिट में आप आने चाहिए, तभी आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। रहा सवाल एज रिलैक्सेशन का, वो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है मैक्सिमम 5 ईयर्स ऑफ ST कैटेगरीज, SC के लिए भी अलग से है। वो ये जो नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, वहाँ पे जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे या OBC के होंगे वो खुद ये चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया एज के बारे में। अब देखेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। देखिए, जो क्वालिफिकेशन है इसमें, हाँ जी, यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए आप, क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी 10+2, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई मार्क्स नहीं, कोई यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल आप 10+2 होने चाहिए। चाहे आर्ट्स में, नॉन मेडिकल में, मेडिकल में, जो भी आपकी स्ट्रीम होगी तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बगैर और एक बात है यहाँ पे, आपकी जो इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। यानी कि अगर आप अभी अगर जिस को भी टाइपिंग नहीं आती है, अगर आज से वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेगा तो डेफिनेटली 30 क्या वो 35 भी वहाँ पर निकाल सकता है, अगर वो अच्छे से
1-2 घंटे प्रैक्टिस करे डेली तो वही निकाल सकता है। और अगर आपकी हिंदी टाइपिंग है तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। ये तो हो गया इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब हम देखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स की, जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो जे की बात अगर हम करें तो हमारा जो रीजन आता है वो आता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ये हमारा रीजन है जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे श्रीनगर का भी सेंटर यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि हमारे यहाँ पे भी एग्ज़ाम होंगे। जम्मू में भी हो सकते हैं, जम्मू में भी होंगे, यहाँ पे जम्मू का भी सेंटर है, सांबा में, लेह में, ठीक है, और बाकी जगहों पे भी एग्ज़ाम सेंटर होंगे। तो आपका एग्ज़ाम यहीं पे होगा। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी होगी, जितना जल्द आप फॉर्म भर सकते हो उतनी पॉसिबिलिटी है आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा अपनी चॉइस पे होगा। जितना आप लेट फॉर्म भरोगे फिर क्या होता है कि अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हो तो आप अगर जे से हो तो आपका सेंटर फिर चंडीगढ़, हिमाचल, किसी भी जगह वो रख सकते हैं। सो मेरा एडवाइस है जिसको भी इंटरेस्ट है इस पोस्ट में वो फॉर्म जल्द से जल्द इसमें फिल कर दे। अब हम देखेंगे ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी इसमें। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, आपका CBT होगा 100 मार्क्स के लिए। ये आपको क्वालिफाई करना है कि इसी पे सिलेक्शन, मेन सिलेक्शन इसी पे होगी। और क्वालिफाइंग आपका PET जो तो हर एक कांस्टेबल पोस्ट के लिए देना ही होता है, जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे JKP में होता है कांस्टेबल के लिए, वो आपको देना है। PET होगा आपका। उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट में 25 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि जिसकी जितनी स्पीड होगी उसी हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे। क्वालिफाइंग आपका सिर्फ 30 वर्ड्स पर मिनट रहेगा, उसके लिए आपको 25 मिलेंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होगी उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस, ये आपको ये वर्ड्स वगैरह पावर पॉइंट उसकी प्रेजेंटेशन देनी होती है, ये उतना मसला नहीं है। तो जो मेन सिलेक्शन होगी वो होगी 100 मार्क, जो आपका CBT रहेगा। और PET आपको क्वालिफाई करना है, सेम जैसे कि जे पुलिस का PET है वैसे ही इसका ही PET रहेगा, इनके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रहेगा। तो ये था इसके लिए। और एक बात, जो आपका सिलेबस रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरल अवेयरनेस, जो जनरल नॉलेज है उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 20 होंगे उसमें। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे जूनियर स्टैंडर्ड्स बाकी पोस्ट में होता है वही यहाँ पे भी होगा। उसके लिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20 और नंबर ऑफ मार्क्स भी 20 हो जाएंगे। और जो जनरल इंटेलिजेंस है वहाँ पे आपको, यानी कि जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स के लिए। बेसिक इंग्लिश जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, वहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे और मार्क्स 25 होंगे। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कि एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह, ये सब इसमें आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और जो मार्क्स होंगे वो 10 होंगे। टोटल आपका CBT 100 मार्क्स का होगा। तो CBT आपको बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा होगा ये, तो आप इसमें फॉर्म फिल कीजिए। और जो कि फ़ीस है बहुत कम है, 100 रुपीज़ आपको फ़ीस भरनी है। आप SSC की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, सो दैट आपको डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस होगा। अगर आप चलो ठीक है क्वालिफाई कर भी नहीं सकते, उतना बड़ा फीस नहीं है इसमें, सिंपल सा फीस है 100 रुपया। आप फॉर्म फिल कर दीजिए, प्रिपरेशन कर दीजिए। चलो इस एग्ज़ाम में नहीं, दूसरे एग्ज़ाम में आपका एक एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो इसमें कोई वेस्टेज नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, जितने भी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। और MCQ सीरीज़ बाकी जितना हमसे हो सकता है कि जो आपके लिए बेनिफिटेड हो वो हम इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।